से हैश इंक्लूड, ठीक है, ऐसे तो मैं कोड उधर से उठा सकता था बट दैट्स फाइन, चलो टाइप ही कर लेते हैं। फाइन, क्या क्या लगने वाला है, 2 एरेज लगेंगे, ठीक है, और चलो हैश डिफाइन भी ले लेते हैं, ठीक है, मैक्स ऑफ 100, हैश डिफाइन मैक्स, एक एरे, एक दूसरा एरे, ठीक है, और एक तीसरा है ना। अच्छा, अभी तीसरा जो एरे होगा मैक्स इंटू 2 हो जाएगा बेसिकली, है ना, तो बिकॉज मर्ज करोगे तो साइज़ मैक्सिमम साइज़ उतनी जा सकती है, डबल जा सकती है, कि दोनों में 100 एलिमेंट्स होंगे तो इसके अंदर 200 डालने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या लगेगा, कुछ एक इंटीजर आई वेरिएबल ले लेता हूँ ट्रेवर्सल के लिए, साइज़ ऑफ ए, साइज़ ऑफ बी और साइज़ ऑफ सी, ये 3 वेरिएबल दे लिए, तीनों के अलग अलग साइजेस के लिए, है ना। फाइन, ये भी हो गया। अब इसके बाद और कुछ चाहिए, ठीक, यहाँ तक तो फिलहाल के लिए फाइन, अगर और कुछ चाहिए तो हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। फाइन, प्रिंटफ किया से एंटर साइज ऑफ एरे ए, ठीक है, उसको स्कैन कर लिया, और उसको स्कैन एफ नॉट वर्क, अच्छा एस सी वेरिएबल बनाया मैंने, स्कैन एफ एल से %t, एम्परसेंट साइज ऑफ ए, फाइन। अच्छा, अब वो होने के बाद में फिर से एक प्रिंट की लाइन डाल देता हूँ, एंटर एलिमेंट्स इन एरे ए, ठीक है, फिर एक फॉर लूप लगा देंगे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज ऑफ ए, आई प्लस प्लस, है ना। इसके अंदर एल से अनदर प्रिंट एफ की लाइन स्लैश एन ए ऑफ %d, है ना, और कॉमा देके आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, कॉमा आई, फाइन। और वही चीज़ हम लोग स्कैन करके स्कैन एफ %d, कॉमा %a ऑफ आई इस लोकेशन पे सेव कर दें, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यही सेम चीज़ मैं कॉपी करता हूँ फॉर बी ऑल्सो, बी, फाइन, एंटर साइज ऑफ एरे बी, एस बी वेरिएबल में सेव कर लिया, और लूप जो है एस बी के हिसाब से लगा दिया, इन एरे बी, बी वाले के लिए बी ऑफ आई जो भी कुछ होगा उसके अंदर सेव कर दो, ठीक है, फाइन, ए और बी के लिए एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, नाउ देन अगेन बिफोर काइंड ऑफ मर्जिंग दोज थिंग्स, मुझे अभी उसको सॉर्ट करना पहले तो, ठीक है। अच्छा, अभी फाइन, तो वो सॉर्टिंग वाले फंक्शन को हम लोग यूज़ कर लेंगे, फिर कॉल कर लेता हूँ, याद है किसी को, क्या था, कैसे बना था हमने, वॉइड सॉर्ट ना, तो चलो मैं उसको बबल अंडरस्कोर सॉर्ट ऐसा कुछ मैं नाम दे देता हूँ, फाइन। अच्छा, अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पास की थी, एक एरे पास किया था और एक कुछ इंट साइज समथिंग, है ना, फाइन, ऐसे 2 चीज़ें पास की थी, ओके गुड, फाइन। फिर उसके अंदर इंट आई एक वेरिएबल था, जे एक वेरिएबल था, और एक टेम्प एक वेरिएबल एक कुछ बना के रखा था, फाइन, टेम्प टी जो भी कुछ बोलता, फाइन, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, उसके अंदर फॉर जे इक्वल टू 1, जे इज, अच्छा जे इक्वल टू 0 क्यों नहीं किया, बिकॉज अब इफ़ वाले कंडीशन में हम लोग जे और जे -1 को कंपेयर कर रहे थे, तो एरे के अंदर -1 वाली लोकेशन नहीं होती, 0 से इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है, -1 से नहीं होती, जे इज लेस देन द साइज एंड जे प्लस प्लस। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ़ एक्स ऑफ जे -1 इज ग्रेटर देन एक्स ऑफ जे, उल्टा लिख दो, एक्स ऑफ जे इज लेस देन एक्स ऑफ जे -1, एक्स ऑफ जे -1 इज ग्रेटर देन एक्स ऑफ, कुछ भी एक चीज़ दोनों में से। अगर ऐसा सिनेरियो है तो कर दो टेम्प इज इक्वल टू एक्स ऑफ जे, फिर एक्स ऑफ जे इज इक्वल टू एक्स ऑफ जे -1, और एक्स ऑफ जे -1 इज इक्वल टू टेम्प, हो गया। अभी इसका काम करेगा, सॉर्ट करके दे देगा। अच्छा, नाउ व्हाट आई विल डू इज सिंपली, ये सब होने के बाद में एक काम करता हूँ, मैं डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ, जैसे प्रिंट एरे ए, ठीक है, और उसके बाद में और
I equal to 0, I is लेस देन द साइज ऑफ ए आई प्लस प्लस, और इसके अंदर एक प्रिंटफ की लाइन डालता हूँ स्लैश डी डी कॉमा ए ऑफ आई। किया नहीं अभी तक मैंने, बस पहले डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ। सॉर्ट करूँगा बट सॉर्ट करने के बाद वो डिस्प्ले करके दिखाने नहीं वाला मैं डायरेक्टली जो फाइनल रिजल्ट होगा ना मेरा मर्ज वाला उसके अंदर डायरेक्टली वो डिस्प्ले करके ये कर दूँ। सॉर्टिंग वाला पार्ट अगर आपको करना है तो यहाँ पर सॉर्ट करके डिस्प्ले करो, फिर ठीक है वो मैसेज फिर मेंशन कर देना सॉर्टेड एरे ए समथिंग समथिंग, बिकॉज यूज़र को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अरे मैंने फर्स्ट पोजीशन तो कुछ और वैल्यू डाली थी इधर रिजल्ट में कुछ और देखी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूज़र को ले गार्बेज वैल्यू आ रही है। तो कॉपिंग इट पेस्टिंग इट फॉर द सेकंड और डी डी एंड ठीक है फाइन। ये हो गया आपका डिस्प्ले वाला पार्ट, ठीक है। अब डिस्प्ले जो जैसा था अनसॉर्टेड एरे जैसा भी यूज़र ने दिया था वैसे ही हमने इसको डिस्प्ले करवा कर दिखा दिया। नॉट आई डू इज आई कॉल दैट सॉर्ट फंक्शन, बबल सॉर्ट कुछ नाम था ना उसका, बबल सॉर्ट। उसके अंदर भी फर्स्ट सपोज से एरे ए पास करता और साइज ऑफ ए पास कर दी, ठीक है। अगेन आई कॉल दैट बबल सॉर्ट वाला फंक्शन, अब उसके अंदर एरे बी पास करता और साइज ऑफ बी पास करता, फाइन। अब वो सॉर्ट करके उसने रिटर्न में भेज दिया। अच्छा देन अगेन व्हाई आई एम नॉट काइंड ऑफ टेकिंग एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम देयर, बिकॉज इंटरनली अभी उसने क्या किया एरे ए बोला है तो मैंने उसने एज अ पॉइंटर उसको काम कर रहा है, राइट। हमने पॉइंटर्स वाला भी कंसेप्ट देखा था, राइट। ओके तो वो एज अ पॉइंटर बेसिकली वर्क कर रहा है और यहाँ पे ये कर गया। अच्छा इफ़ यू वांट यू कैन डू समथिंग लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है फाइन। अगर मैं उसको कंपाइल करता हूँ ना इतने ही सेक्शन को, कुछ गड़बड़ तो नहीं है हम तक केस में, ठीक है फाइन। वैसे कंपाइल पहले तो सेव करना पड़ेगा, 21 में सेव कर देते हैं उसको। Compiling it, hopefully shouldn't be getting anything. 0 error 0 warnings, और इतना ही पार्ट पहले रन करते हैं। ओके वो सॉर्ट हो जाएगा बट आई वोंट बी काइंड ऑफ सीइंग दैट थिंग कि सॉर्ट हो गया है, मुझे पता नहीं चलेगा बस फिलहाल के लिए। जैसे 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 और सपोज से -4, ठीक है। साइज ऑफ बी सपोज से 7, ठीक है फाइन। वो डिस्प्ले करके दिखा रहा है मुझे, यहाँ तक तो इज़ वर्किंग फाइन। ओके अच्छा अब इस काइंड ऑफ लूप में आ जाएगा, उसको सॉर्ट कर देगा। अच्छा इफ़ यू वांट यूजिंग एरेज तब आपको क्या करना पड़ता था, यही सेम लाइन जो थे इतने पार्ट है ना, ये 2 फॉर लूप्स, ये आपको बार बार 2 बार रिपीट करनी पड़ती है, वन टाइम फॉर ए 1 टाइम फॉर बी, है ना फाइन। तो ये एरेज सॉरी फंक्शन हमारा यूज़ करने का एडवांटेज भी एक ये है कि हम लोग कोड क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी अगर कोई एक टेम्पलेट बना के रख रहे हैं ऐसे समझ के चलो, ठीक है। उस टेम्पलेट के अंदर वो एक स्पेसिफिक काम हम लोग करेंगे। एंड देन अगेन फंक्शन का डेफिनेशन भी क्या था, एक सिमिलर जो एक स्पेसिफिक काम करता है वैसे इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप करके रख दो। हम लोग अभी ये वाला जो फंक्शन है मेरा स्पेसिफिकली क्या कर रहा है, बबल सॉर्ट कर रहा है, है ना। तो एक स्पेसिफिक टाइप का एक सॉर्टिंग टेक्निक है वही अप्लाई कर रहा है। तो आप कोई भी चीज़ पास करो उसको वो वही एक काम करेगा उसके अंदर, राइट। अच्छा एंड देन अगेन वन मोर थिंग वाज कि हमने अगर पॉइंटर एक्स भी अगर मैं पास कर रहा हूँ और नीचे से वो एरे पास कर रहा हूँ तब भी उसने एरर नहीं दिखाया, वार्निंग भी नहीं दिखाई, बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि इंटरनली वो सेम चलता है, ठीक है। अच्छा जस्ट टू अवॉइड योर कन्फ्यूजन मैं इसको बैक टू एज इट वॉज कर देता हूँ, ठीक है। कंपाइल, ठीक है। अगेन 0 एरर 0 वार्निंग्स, ओके फाइन। तो सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट करने बाद मर्जिंग वाला पार्ट था। मर्जिंग कैसे करोगे, अच्छा चलो व्हाट आई विल डू इज ना मर्ज के लिए भी एक फंक्शन बनाता हूँ अलग से। आई विल से मर्ज टू एरेज। अब इसके अंदर मुझे 2 एरेज चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। एक मैं सपोज से एक एरे एक्स ले लेता हूँ और एक सपोज से एरे वाई ले लेता हूँ, ठीक है फाइन। अच्छा अब मुझे काइंड ऑफ दोनों की साइजेस भी चाहिए, ठीक है। अब चलो मैं व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं एरे एक्स है तो मैं से साइज ऑफ एक्स वेरिएबल ये भी मुझे एक चाहिए। अगर मैं एरे वाई बना रहा हूँ तो मुझे एक इंट साइज ऑफ वाई ये वेरिएबल भी चाहिए, फाइन। तो व्हाट कितने पैरामीटर्स दिए मैंने, 4 पैरामीटर दिए। अच्छा ऑर्डर इज़ अभी काइंड ऑफ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको काइंड ऑफ इस हिसाब से इस फॉर्मेट में देना है, पहले साइज और साइज ऑफ
एक्स बेसिकली, ठीक है, और फिर साइज ऑफ वाई बेसिकली। अगर उसके हिसाब से देना है तो वैसे दे दो, या तो फिर दोनों एरेज पहले फिर बाद में साइजेस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे जिस ऑर्डर में वैल्यूज़ दे रहे हो नीचे उसी ऑर्डर में पास करोगे कॉल पे, फंक्शन कॉल के अंदर वही सेम ऑर्डर में वैल्यूज होगी। अगर आप उधर अगर आगे पीछे करते हो तो आपको एरर दिखाएगा, या फिर बेसिकली वो वार्निंग दिखाएगा, इंट रेफरेंस नॉट कैरेक्टर समथिंग, वो पॉइंटर कुछ आया था ना, इनवैलिड रेफरेंस समथिंग, वो एक एरर आएगा बेसिकली आपको, ठीक है फाइन। अच्छा अभी ये भी स्टार्टिंग में, चलो इसकी भी वॉइड आ जाएगा, ठीक है फाइन ओके। अब वो मर्जिंग वाला लॉजिक भी यहाँ पे करता है। अभी मैंने इसको सॉर्ट किया बेसिकली, ओके फाइन। सॉर्ट करने के बाद मैं एल से मर्ज टू दैट थिंग, और मैं ए और बी की वैल्यू को पास करता हूँ। अच्छा अभी ए भी पास करना है मुझे, साइज ऑफ ए भी पास करना है, बी भी पास करना है और साइज ऑफ बी भी पास करना है, ठीक है। 4 वेरिएबल्स मैंने उस ऑर्डर में जैसे उधर काइंड ऑफ बना के रखा था उस ऑर्डर में इधर से पास कर रहा हूँ। अच्छा अब वो ऊपर जाएगा फिर से फंक्शन के अंदर। अच्छा अभी सॉर्टिंग का क्या था बेसिकली, अच्छा ये साइज ऑफ सी भी लगेगा है ना, बिकॉज ये फाइनल, ये मेरा मेन वेरिएबल है ना ये, ठीक है फाइन। तो मैं वो भी चीज़ें पास कर दूंगा फिर, ठीक है। और साइज़ ऑफ सी कितनी होगी, फिलहाल के लिए तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो साइज़ ऑफ सी भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। चलो साइज़ ऑफ सी कैसे आएगी, साइज़ ऑफ सी इज इक्वल टू साइज़ ऑफ ए प्लस साइज़ ऑफ बी, है ना फाइन। तो साइज़ ऑफ सी मिल गई। अब वो सी वाला एरे जो है फिलहाल एम्प्टी पड़ा है, फिर उसके अंदर कुछ गार्बेज वैल्यूज होगी, ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, बट मैं वो भी पास कर देता हूँ। चलो सी वाला वेरिएबल और साइज ऑफ सी, ये दोनों चीज़ें भी अभी ऊपर भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा वो चीज़, बिकॉज अगर मैं ऐसा रन करता हूँ तो वो बताएगा कि ये जो फंक्शन आपने नीचे कॉल किया है उसका डेफिनेशन नहीं बनाया, मतलब ऐसा कोई फंक्शन आपने ऊपर डिफाइन नहीं किया जहाँ पे 6 वेरिएबल आप पास करो, है ना। 4 वेरिएबल वाला उसको पता है, 6 वाला पता नहीं उसको, राइट। वैसे सपोज से एंड जेड एक एरे ले लिया और काइंड ऑफ एंड साइज ऑफ जेड, ठीक है फाइन। अब उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन करना है, तो क्या क्या कैलकुलेशन करोगे, कैसे करोगे मर्ज, फॉर लूप लग रहा था हमको, है ना। तो एक हम लोग एक इंटीजर आई वाला एक कुछ वेरिएबल लेता हूँ। अच्छा कैसे करोगे, अब क्या लॉजिक था, किसको याद है, फॉर आई इज 0, ठीक है, आई इज लेस देन व्हाट, साइज ऑफ सी के साइज ऑफ एक्स, एक्स आपने, चलो साइज ऑफ सी ले लिया, साइज ऑफ सी मतलब कौन सा है इसके अंदर से फिर, अच्छा मैंने एक्चुअली वो भी एक फंक्शन में दे दिया ना, तो एक्स में आएगा बेसिकली मेरा, एंड से आई प्लस प्लस। अच्छा अब इसके अंदर क्या करोगे, सिंपली साइज ऑफ सॉरी जेड ऑफ आई, है ना, इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई, है ना। वो आ गया, एक एक वैल्यूज की डालते जाएगा। ये फॉर लूप खत्म हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, आई इक्वल टू साइज ऑफ एक्स से, है ना, उस लोकेशन से, मतलब अगर सब उससे 4 एलिमेंट्स थे तो 0 1 2 3 उस लोकेशन तक चला गया। अब मुझे 4th लोकेशन पे वैल्यू डालनी है, तो आई विल स्टार्ट विद साइज ऑफ एक्स, जो एक्चुअली साइज ऑफ एक्स के अंदर 4 वैल्यूज है, राइट। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 4th लोकेशन, आई की वैल्यू को 4 सेट कर दिया, 4 5 6 7 या जो भी कुछ होगा उसके आगे हो जाएगा। अच्छा आई इज लेस देन दिस थिंग, ओके फाइन, आई इज इक्वल टू साइज ऑफ, आई इज लेस देन साइज ऑफ जेड नाउ, ठीक है, एंड आई विल से आई प्लस प्लस साइज ऑफ जेड, क्या साइज ऑफ वाई, अच्छा साइज ऑफ वाई अगर सपोज से मान लो एक्स के अंदर साइज ऑफ एक्स इज 4, साइज ऑफ वाई इज सपोज से जो वाई आ रहा है उसके अंदर 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 4, 4 इज लेस देन 3, ट्रू है, फॉल्स है, तो वो चलेगा ही नहीं वाला लूप। तो हमको ऑब्वियसली आता है जेड वाले लूप पे लगाना पड़ेगा उसको, बिकॉज जेड वाले लूप के अंदर ही बेसिकली वो मैक्सिमम साइज आ रही है ना दोनों की एडिशन वाली। तो मैं भी क्या करूँगा, बस उसके अंदर ऐसे साइज ऑफ वाई की ऐसे सच ज़रूरत भी नहीं थी, तो व्हाट विल डू इज़ कि साइज ऑफ वो जो भी है वाई के अंदर वाई ऑफ आई माइनस साइज ऑफ एक्स, तो वो 0 1 2 3 जो भी है आगे आगे वो इंक्रीमेंट पे चलता जाएगा, ठीक है। तो साइज ऑफ जेड एंड यहाँ से आई प्लस प्लस, और इसके फॉर लूप के अंदर व्हील से जेड ऑफ आई, ठीक है, मतलब जेड की 4th लोकेशन पे कौन सी वैल्यू डालो, वाई की 4 माइनस साइज ऑफ एक्स वाली वैल्यू, सही है, ये गलत है, चलो ठीक है देख लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू जो पुट कर देगा उसके अंदर, ठीक है। एंड फाइनली आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टफ, ये जैसे हमने अभी कुछ ये किया था, एंटर नहीं सॉर्टेड वाला पार्ट, ठीक है फाइन, तो से ये बस डिस्प्ले वाला पार्ट कॉपी करता हूँ, मर्जिंग वर्जिंग सारी होने के बाद में बस ये प्रिंट करता हूँ, एंड एरे सी इज़ जो भी कुछ है साइज ऑफ
सी एंड यहाँ पे परसेंट डी सी ऑफ आई। ठीक है, लेट्स सी दिस, कंपाइलिंग इट, 0 अर्निंग्स, सो फॉर सो गुड, रन करते हैं। ठीक, फाइन। सो एरे ए के अंदर सपोज सेल से 4 एलिमेंट्स, यही एलिमेंट देते हो। चलो कौन से थे? 3 है, 3 फर्स्ट और क्या है 3 माइनस 2, अच्छा 3 माइनस 2 1 और 7। ठीक है, ये फर्स्ट। और सेकंड वाले में कितने हैं? 5 एलिमेंट्स है ना। हाँ ठीक है, -1 2 5 9 और 6। ठीक है, फाइन। तो अगर आप अभी फाइनल रिजल्ट देखोगे तो उसके हिसाब से दिख रहा है 3 माइनस 2 1 और 7 था, तो उसको उसने सॉर्ट कर दिया उतने सेक्शन को, है ना। और ये जो -1 2 5 9 और 6 था, तो उसको भी सॉर्ट कर दिया। ठीक है, फाइन। तो ऐसा कुछ मुझे रिजल्ट चाहिए था। ओके, कर सकते हो। अब इसको भी मैंने एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, राइट, वो जो सॉर्टिंग वाला पार्ट था। तो अगर अभी मेरे कोड में देखोगे ना, अभी मेन के अंदर अगर स्पेसिफिकली देखो, इफ़ आई वांटेड, अब मैं स्कैनिंग वाला पार्ट भी ना वो एक फंक्शन बना के कर सकता हूँ। तो ये जो मैं बार बार लिख रहा हूँ, दिस थिंग एंटर साइज ऑफ एरे और ये चीज़ें, वो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग आई विल जस्ट पास दैट वैल्यू और ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे जाके वो वैल्यूज़ को सेव करता जाएगा। ठीक है, तो ये ए और बी में अलग अलग जो स्कैन कर रहा हूँ, इतना सेक्शन को भी मैं काइंड ऑफ फंक्शन के अंदर डाल सकता हूँ। तो ये 4 लाइन का कोड भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो रिडंडेंसी, फिर डिस्प्ले वाला पार्ट भी जो है ये भी मैं काइंड ऑफ अवॉइड कर सकता हूँ। ठीक है, फाइन। अच्छा चलो, ये भी एक डिस्प्ले वाला, चलो ये भी एक अपडेट करके बताता हूँ। ठीक है, तो सपोज आई विल क्रिएट अनदर फंक्शन। ठीक है, ऊपर ही बना रहा हूँ, सपोज वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, अब उसके अंदर बस एक एरे आने वाला है और उसकी साइज आएगी, साइज। ठीक है, फाइन। बस ये 2 ही वैल्यूज़ आने वाले हैं यहाँ पे। आई विल टेक एन इंटीजर आई एंड बस क्या करना है मुझे, वो इसको डिस्प्ले करना है। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन दी साइज एंड आई प्लस प्लस, इतना करना है। और बस उसके अंदर एक प्रिंट एफ की लाइन डालनी है, /t %d और कॉमा x ऑफ i, बस इतनी वैल्यूज को प्रिंट करते जाओ। ठीक है, अब वेर एवर आई एम डिस्प्लेइंग दैट पार्ट, ठीक है, कहाँ पे गया ये, हाँ ठीक है, ये 4 लाइन लिखने की जगह मैं बस क्या करूँगा, डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल कर दूँगा। ठीक है, उसके अंदर वो एरे ए को पास कर दिया और साइज ऑफ ए को पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी ये 4 लाइन की जगह ये निकाल दिए, अगेन डिस्प्ले को कॉल किया, बी को पास किया और साइज ऑफ बी को पास कर दिया। ठीक है, फाइन। फिर नीचे वाला पार्ट यहाँ पे जहाँ पे एरे सी लिखा है, ये भी 4 लाइन निकाल दी, यहाँ पे बस लिखा डिस्प्ले, सी को सेंड कर दिया और साइज ऑफ सी के सेंड कर दिया। गेटिंग इट। तो आपका कोड अभी अगर आप देखोगे मेन के अंदर ना सिर्फ आप बेसिक स्टेप्स लिख रहे हो, हाँ ये ऑपरेशन परफॉर्म करो, ये करो, ये करो, स्टेप्स में जा रहे हो। और वो स्टेप्स हर एक स्टेप के ऊपर यू आर क्रिएटिंग अनदर फंक्शन, क्या वो इधर से कोई और लोकेशन पे जाएगा, वहाँ पे उसका काम करेगा, फिर वो रिटर्न में हमको कुछ वैल्यू अगर सेंड करनी तो करेगा, नहीं तो उसका काम करके वापस आ जाएगा बस। ठीक है, मर्ज के नीचे और एक बबल शॉट लगा दिया तो फिर वो भी शॉट हो जाएगा। यस, मर्ज के नीचे और एक बबल शॉट अगर लगाते हो, सी वाला पास करोगे है ना स्पेसिफिक, यस, तो फिर वो भी शॉट हो जाएगा प्रॉपर ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग जो भी आपने लगा रखी है। ठीक है, फाइन। तो डिस्प्ले वाला ये वाला पार्ट, ठीक है, चलो इसको भी हम लोग ये करते हैं, बबल शॉट, उसके अंदर सी पास किया और साइज ऑफ सी पास कर दिया, और फिर यही सेम चीज़ मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, बस एल से आफ्टर सॉर्ट, चलो सॉर्टेड सी एरे सी, और फिर वो उसको डिस्प्ले करके दिखा दो। ठीक है, 4 एलिमेंट्स 3 माइनस 2 1 7, और इसके अंदर 5 एलिमेंट्स क्या थे, -1 2 5 9 और 6। ठीक है, फाइन। तभी उसके हिसाब से ये वाला तो हमने ऑलरेडी देख रखा था, है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अभी ये फाइनल सॉर्टेड वाले के अंदर प्रॉपर सीक्वेंस में सॉर्ट होगा, राइट। तो सेम चीज़ को हम लोग बार बार लिखते नहीं बैठ रहे बस अभी, है ना। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेकिंग फंक्शंस ऑफ दोज थिंग्स। जो चीज़ मुझे पता है कि बार बार यूज़ होने वाली है, तो उसको मैंने एक फंक्शन में डाल दिया। जैसे अभी डिस्प्ले बार बार कर रहा हूँ, है ना, तो उतने 4 लाइन का कोड एक फंक्शन में डाल के रख दिया। और दिस इज अ स्पेसिफिक टास्क। अभी जब भी मैं डिस्प्ले को कॉल करूँगा तो उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। डिस्प्ले वाला पार्ट क्या करेगा, जो भी आपने एरे दिया है उसको बस स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा होकर दिखाने का काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली ये भी नहीं बोल रहा, जैसे फॉर एग्जांपल से ये वाली जो लाइन थी,
एरे एज है ना, ये वाली लाइन, ये मैंने उस डिस्प्ले के अंदर नहीं लिखी, तो हर बार एरे ए को प्रिंट नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, हर बार अलग अलग एरे, तो ये एरे जो भी है वो काइंड ऑफ एक बार ऊपर प्रिंट करते हैं, फिर ये फंक्शन को कॉल किया जो वो काइंड ऑफ फॉर लूप लगा रहा था बार बार। ठीक है, बना सकते हो, है ना। तो ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा वाला काइंड ऑफ ये वाला फंक्शन हो गया, मर्ज करने के लिए हमने एक फंक्शन बना दिया, फिर बाद में ये बबल शॉट का एक अलग सा फंक्शन हो गया। ठीक है, बबल शॉट तो चलो आपको पता ही था, शॉर्टिंग वाला। मर्जिंग के लिए जो टेक्निक हमने ऑलरेडी, हमारे पास ये टेक्निक थी, अगर आप याद करोगे तो लास्ट टाइम यही लूप करेगा, 2 बार फॉर लूप है, उसको मेन के अंदर लगाने की जगह हमने उसको एज अ पैरामीटर इधर पास किया और इधर लगा दिया। अच्छा, अगर इफ़ यू नोटिस हमने साइज ऑफ वाई को तो यूज़ भी नहीं किया, ठीक है, तो मैं वो निकाल सकता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, दैट्स अ थिंग दैट आई नो फॉर श्योर, राइट। तो उसको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देन अगेन कैलकुलेशन अगर करोगे तो एक्स साइज ऑफ एक्स में से अगर मैं साइज ऑफ जेड में से अगर साइज ऑफ एक्स माइनस करता हूँ तो साइज ऑफ वाई मुझे ऐसी मिल जाती है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर एक्चुअली। ठीक है, तो जो भी आप एक्स्ट्रा ये लगा रहे हो, साइज ऑफ एक्स माइनस करते जाओगे तो वो साइज ऑफ वाई वाले एलिमेंट्स का आपको लोकेशन मिलता जाएगा बेसिकली। ओके, हाँ यस, नीचे से भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप ऐसे अगर करोगे और यहाँ से नहीं निकाला, ये साइज ऑफ बी, वार्निंग नहीं, एरर आएगा। कंपाइल करता हूँ, ठीक है, एरर आ रहा है, देखो अब एरर में भी क्या बता रहा है बेसिकली, जूम इन करता हूँ इसको, ठीक है, फाइन, टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन दिस थिंग, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल एरर। ओके, अभी ये वार्निंग उसने दे दी, बट नीचे अगर आप चेक करोगे तो लाइन के अंदर नीचे एरर भी दिखा रहा है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है उसके पास। और सेकंड थिंग इज, वो वार्निंग क्यों दिखा रहा था, बिकॉज उसको एक चाहिए था इस लोकेशन पे, अभी बेसिकली बी के बाद में उसको एक चाहिए था नंबर, ठीक है, फाइन, मतलब बेसिकली आप भेज रहे थे नंबर, बट वहाँ पे ऊपर जो है वहाँ पे एक है एरे, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैंने जब अपडेट किया था, राइट, तो दैट इज़ वाई दैट कन्फ्यूजन इज देयर, तो उसने वार्निंग जनरेट की। बट एक्चुअली जब नोटिस करोगे तो दैट इज़ एन एरर कि आपने काइंड ऑफ ऊपर 5 बना के रखा है, यहाँ पे 6 वेरिएबल पास कर रहे हैं, तो इसलिए वो एरर जनरेट करेगा बेसिकली। ठीक है, टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन, ये वाला एरर आएगा अगर सपोज से मान लो अपने कम एलिमेंट्स ये कर रखे हैं, या फिर टू लिटिल आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन, या फिर अनडिक्लेयर्ड फंक्शन, ऐसा कुछ बताया। ठीक है, ये 2-3 में से कुछ एरर आपके आ सकते हैं। ठीक, तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ, फिर से कंपाइल करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, बना लो। ठीक है, मेन से देखो, मेन से पहले वेरिएबल ले लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, यूज़र से ए की वैल्यू ले ली, बी की वैल्यू ले ली, डिस्प्ले करके लिखा दिया। अच्छा, अभी डिस्प्ले करने के लिए हमने एक फंक्शन बना दिया, राइट, हमने बस लिखा एरे ए, और उसके आगे जो वैल्यूज़ आ रही थी उसकी जगह पे हमने एक फंक्शन को कॉल किया जिसको वो एरे पास किया और उसकी साइज़ पास की। अब यहाँ से वो जंप हुआ ऊपर यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे जंप होने के बाद वो एक्स के अंदर वो एरे आ गया और साइज़ के अंदर साइज़ ऑफ ए वाली वैल्यू साइज़ में आ गई। बस अब वो फॉर लूप लगा के हमने उस लोकेशंस पे जो वैल्यूज़ है उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, फाइन, सिमिलरली फॉर बी वाला पार्ट ऑल्सो, फाइन। अब फिर बाद में साइज ऑफ सी कैलकुलेट करनी थी, तो साइज ऑफ सी विल बी व्हाट, साइज ऑफ ए प्लस साइज ऑफ बी, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दोनों चीज़ों को सॉर्ट कर दिया। अच्छा, देन अगेन ये लाइन इधर नीचे भी लिखोगे तब भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कुछ रिलेशन नहीं है इन दो फंक्शन से उसका कुछ, ठीक है, तो इसका ऑटो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चल भी जाएगा। तो दोनों को सॉर्ट कर दिया, तो अब वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो गए। अब वो मर्जिंग के लिए दे दिया हमने, जब वो सॉर्ट हो गया दोनों एरेज, तो दोनों एरे पास कर दिए, साइज पास कर दी, और सी वाला जो वेरिएबल है, बिकॉज हमने सी काइंड ऑफ ये भी इधर ही इनसाइड मेन बना के रखा है, इसलिए एज अ पैरामीटर उसको पास करना पड़ रहा है। अच्छा, अगर हम लोग ये सारे वेरिएबल ग्लोबली बनाते हैं तो कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं थी, सारा ऑटोमेटिक वो उधर से एक्सेप्ट कर लेता था बाहर से। ठीक है, फाइन। अब फिर वो मर्ज वाले फंक्शन को कॉल किया था, वो मर्ज वाले फंक्शन में आ गए। अब मर्ज वाले इसमें, ठीक है, फिर वो उसने एक फॉर लूप लगाया 0 से लेके जो पहले चार लोकेशंस थे उसके अंदर x की वैल्यू सारी, x वाला एरे सारा डाल दिया। फिर बाद में 4th लोकेशन से, या फिर जो भी x वाली लोकेशन जहाँ पे साइज ऑफ x थी वहाँ से आगे लास्ट एलिमेंट तक जहाँ पे साइज ऑफ z तक चल रहा है वहाँ पे y के एलिमेंट्स डाल दिया गया। ठीक है, तो बस ये आपका लॉजिकल वाला पार्ट है। ये वाला जो फॉर लूप है ना, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी तो सारा कुछ सेम ही। ठीक है, ट्राई कर दो और फिर बाद में क्या डिस्प्ले करके दिखा दिया फिर से।